के बारे में क्या बोला था, मैं उसको शब्द बोलना ही नहीं चाहता। वो बीजेपी में सुनिए, वो बीजेपी में आया तो बोले आओ आओ आओ, तुमने अच्छा काम किया था, पार्लियामेंट में परशुराम का अपमान किया था, इनको अपनी पार्टी में ले लिया। और इन्हीं के संजय निषाद कहते हैं प्रभुराम दशरथ के बेटे नहीं थे, इनके यहाँ मंत्री हैं। बोलिए आप हटाएंगे, कब हटाएंगे उनको बताइए, आप बताइए कब हटाएंगे। आप बात करेंगे, आप हर तरफ दो रास्ते चलना चाहते हैं। आप एक तरफ आईना दिखाते हैं, दूसरी तरफ आईना छुपाते हो। आईना जेब में लिए रहते हैं, जब इनको आईना दिखाने का टाइम होता है जेब में छुपा लेते हैं, नहीं दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा, दूसरे के लिए घूमते रहते हैं। एक सेकंड मैं एक डिस्कशन को लेके आता हूं। देखिए ये 3 राज्यों में जो बीजेपी की जीत हुई, आपको अभी भी लगता है कांग्रेस चालू पार्टी है? जो अखिलेश जी ने बोला उसको आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? देखिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने बोला कांग्रेस चालू पार्टी है, आप क्या मानते हैं? अखिलेश जी की बात से एग्रीमेंट है या डिसएग्रीमेंट है? देखिए, इंडिया गठबंधन में मजबूत नेता हैं, आवाज है उनकी, इनके यहाँ मजबूर नेता हैं। एक नेता बाद बाकी सब मजबूर। जी सर, अरे इनकी पार्टी चालू है। मैं कहता हूं मजबूर, इनके यहाँ मजबूर, बीजेपी में मजबूर नेता है, एक नेता के अलावा हमारे यहाँ नेताओं में आवाज है, आंतरिक लोकतंत्र है। आप किसी के बारे में बोल सकते हो, आप किसी से आर्गू कर सकते हो, यही लोकतंत्र है। साइकिल पंचर क्यों हो जाती है, यही लोकतंत्र है, और आप लोकतंत्र को नहीं मानते। उसी आग में साइकिल का टायर जल जाता है। आचार्य जी का मौका है, मेरा निवेदन है। शांत आचार्य जी किसी के बीच में नहीं बोलते। आचार्य जी आपसे मेरा सवाल है, चालू पार्टी, वो कहते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र है तो इसलिए चालू पार्टी चलता है। देखिए अमित जी, हमारी पार्टी तो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है। गांधी जी कहते थे कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो। तो हमें तो समाजवादी पार्टी वाले भी गाली दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी गाली दे रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी, हम इनके साथ हैं। अब हम जाएं कहाँ? आम आदमी पार्टी की बात, बीजेपी वाले भी हमें कोसते रहते हैं और ये भी कोसते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ये देश सही दिशा में जाना चाहिए। अब इन्होंने, गौरव भाटिया जी ने, मुझे डायलॉग याद आ रहा है कि हम जाए तो जाए कहाँ, करें तो करें क्या? नहीं, वो डायलॉग नहीं है, वो हमारा दर्द है कि जाएं तो जाएं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की ज़बान, जाएं तो जाएं कहाँ। बड़ा भारी दर्द है हमारा। और गौरव जी ने, क्यों है ये? अब दर्द को कुरे दो मत, नहीं और बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ, जख्म तो दे दो, बच्चे लगा दे, बहुत जले कुएं हैं अंदर से, जख्म को मत समाजवादी पार्टी की आग से। अब गौरव भाटिया जी ने एक चक्की पीसिंग का जिक्र किया था, तो जिसके लिए चक्की पीसिंग का जिक्र किया था, महाराष्ट्र में वो आज इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हाँ अब वो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। अब सवाल इस बात का है, ये विपक्ष को बताते हैं लंका, इनका बजरा डंका, लेकिन देश भटक जाएगा मेरी है ये आशंका। जी, अब मैं और क्या कहूं? और इनको क्या बोलेंगे? मैंने कह दिया हमारी मजबूरी है। कमाल की बात, इनकी पार्टी चालू है। नहीं, मैं कह रहा हूं सब हिंदुस्तानी इनकी पार्टी चालू है कि हमारे नहीं है? मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। आपकी पार्टी चालू, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। हमारी किसी से बात हो सकती है, दो टूक बात हो सकती है, लेकिन इससे मतलब है कि हमारे मनभेद हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जवाब, आपकी पार्टी चालू है। देखिए, जब समाजवादी पार्टी को या रीजनल पार्टीज को कांग्रेस की जरूरत पड़ी है, कांग्रेस ने उनका समर्थन किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है, जब विपक्ष रीजनल पार्टियां पावर में आती हैं तो वो अपना निशाना जो है बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस पे साधती हैं। इसका मलाल है। जब अखिलेश जी ने ये कहा कि कांग्रेस चालू पार्टी है, अखिलेश जी ने कहा कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, और अखिलेश जी ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं, तो पीड़ा तो होनी स्वाभाविक है। देखिए आचार्य, हम तो मध्य प्रदेश में गए थे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। हमने कहा कांग्रेस से आओ मिलके, दोनों मिलके हराते हैं। बट कमलनाथ जी को उनको लग रहा था कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, हमारा साथ ही नहीं लिया। तो हमें यही लगा ना कि आप मेरे साथ मिलके नहीं लड़ना चाहते, इसके मतलब आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। क्योंकि हमें साथ लेते तो एक के कोई 11 होते, तो बीजेपी को आसानी से हरा सकते थे। तो हमें तो शंका होगी, जब शंका होगी तो बात होगी। देखिए, हमारे जो भदौरिया जी हैं बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं, इन्होंने ठीक कहा कि ये मध्य प्रदेश में गए थे बीजेपी को हराना है, हरा दी कांग्रेस। अच्छा, और एक आपका वोट शेयर कितना है मध्य प्रदेश के अंदर? एक सेकंड, आपका वोट शेयर कितना है? देखिए एक चीज याद रखिए, जो सवाल पूछा, सवाल पूछा उसका जवाब मिलना चाहिए, जवाब दे रहा हूं। हाँ या ना में बोलिए आप लोग। जो सवाल पूछा उसका जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल मिलेगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे तो इधर सवाल पूछा गया, आपका वोट शेयर कितना आया है मध्य प्रदेश के अंदर? एक सेकंड, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल देखो, एक होता है 1 + 1 = 2। एक होता है भाइयों, आप जानते हो, एक के साथ एक आ जाए तो 11, हम 11 बनाने वाले लोग एक और एक दो, आप बीजेपी 2 बनाने वाले लोग हैं। तो हमने कहा कांग्रेस आओ हम 11 बनाते हैं, तो 11 बनाने की बात, समाजवादी 11 बनाते हैं। जी, अब मैं जो कि व्यूअर्स
मैं कहता हूं 1 और 1 2 ही होता है, 1 और 1 11 नहीं एक होता। और एक इस साथ चक्कर में में 11 इस चक्कर में मत पड़िएगा। और 9 2 11 होता है, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 होता है, इस चक्कर में मत पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी का वोट भी प्लस कर लेते हैं, उम्मीद कर लेते हैं आम आदमी पार्टी भी आपके साथ आ जाती है, दोनों का वोट प्लस कर लेते हैं, प्लस कांग्रेस का मध्य प्रदेश में भी वोट प्लस कर लेते हैं, तब भी क्या होता है बीजेपी का 50% से ज्यादा वोट शेयर है। कहां से? श्रीलंका से सपोर्ट लेते हैं, इसके बाद अलग होता है अमीर जी, नहीं, ये सच्चाई है, माहौल अलग होता है, श्रीलंका से सपोर्ट लेते हैं, माहौल अलग होता है, फिर माहौल से वोट बनता है। सपा यूपी में सपा बसपा राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन हुआ, उसके बाद चुनाव हार गए ये लोकसभा का। एमएलए साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूं। 1 और 1 2 होता है, 1 और 1 11 होता है, बताइए। राजनीति में 1 और 1 111 भी हो सकते हैं और 1 और 1 जमा होकर 0 भी हो सकते हैं। दूसरी बात जो आपने कहा, आप पूछ सकते हैं, मेरे सारे साथी आपको बता देंगे। दूसरी बात आपने कहा कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने कोई स्टेटमेंट दी, अनफॉर्चुनेटली गौरव जी ने कहा जी, तो मुझे उस स्टेटमेंट का तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी जो भी अगर किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट कोई भी देता है, मेरी पार्टी मैं उसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। तो बाहर करिए ऐसे विधायक को। देखिए, विधायक को ऐसे बाहर नहीं किया जाता, हमारे पास में इनके वाला सिस्टम नहीं है कि कमेटी इसीलिए बना ली जाएगी किसी को बाहर करना है, हम ऐसे नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये इतना ज्यादा गाना गाते हैं, ये सारे लोग बैठे हैं, आप भी बैठे हो, हम मोटे तौर पे राम को मानने वाले लोग हैं, ठीक है सर। नहीं भी मानोगे तो मरने के बाद में राम नाम सत्य सभी का हो जाता है, होता है, कोई इससे बच तो नहीं सकता। मुझे बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, अच्छा है, सबका ही होगा, सबका होगा सर, कोई दुनिया में आया उसको जाना निश्चित है। इतने घमंड की बात क्या राम कभी कर सकते थे? ये घमंड की बात रावण करते हैं, जैसे ये बोलते हैं बार बार। ये राम की भाषा नहीं है, राम की भाषा नहीं है, मर्यादाओं के राम है। ये जो बातें करते हैं ये रावण की भाषा है, रावण बार बार इस तरह के दिखाना में रावण का अहंकार है। देखिए, पहले तो मैं इनका आभार व्यक्त करूंगा, इन्होंने ऐसे हाथ करके उंगली दिखाते हुए कहा कि रावण की भाषा है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए कहे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जो कहे चौकीदार चोर है और सर्वोच्च न्यायालय में कान पकड़ के कहे आई एम सॉरी, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गया है, तो बिल्कुल मैं कहूंगा रावण का अहंकार है। और देखिए, आपने बहुत पते की बात उठाई, मैं तो आंकड़े लेके आया हूं, तैयारी से आया हूं, ये नहीं कि विज्ञान का पेपर है और गणित का उत्तर आ रहा है क्योंकि लिख के लाए और रटा रटा। देखिए, यहां पे अगर आप कांग्रेस के, आपके और सपा के सबके वोट जोड़ दीजिए तो ये 41.5% पे पहुंचते हैं मध्य प्रदेश में। हमारे अकेले के वोट आए हैं 48.5%, मतलब तब भी इनसे 7% से ज्यादा। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है, जैसे अर्ज किया है ना, अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवा बनता गया। और मोदी जी की शान में जो जनता कह रही है, आदमी वो नहीं जो हवा के साथ चल दे, आदमी वो है जो हवा का रुख बदल दे, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बदला है। दूसरी बड़ी बात मैं बताऊंगा, लेकिन क्या ये अहंकार है कि हम किसी के साथ नहीं हैं और हम चुनाव जीतते चले जाएंगे? क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जीत का इंपैक्ट ये हो रहा है, सबको रियलाइज हो रहा है कि अगर साथ नहीं आएंगे तो समाप्त हो जाएंगे, और अगर सब साथ आएंगे तो क्या मोदी हार जाएंगे? हाँ, देखिए, 40 दगे कारतूस इकट्ठे हो जाएं और जब जंग होगी और चलाओगे तो आवाज आएगी फुस, वही ये 40 कारतूस हैं। पर आप तो पंजाब में दगा कारतूस का सुनिए, मैं टीएमसी बंगाल में दगा कारतूस का है ना, एक सेकंड, सपा उत्तर प्रदेश में दगा कारतूस का है और कांग्रेस साउथ में दगा कारतूस का है। आप चले गए रूट के, अब ना रूठा नहीं, माइक आपके पास है। आप ना बोलेंगे झूठ, ना आप जाएंगे रूठ। हम तो रूठे ना, सुनिए, हम क्यों रूठेंगे? कौन दगा कारतूस आप मुझे बताइए। 2014 सपा ने क्या किया? कितनी सीटें आई? 5 सीटें आई, 5, ठीक है। 2019 कितनी सीटें आई सपा की? 5। भाजपा की आई 73 और 64 सीटें। 2017 में फिर से इन्होंने गठबंधन किया, 1+1, अरे हो गया 1 - 1 0, और इनकी सीटें कितनी आई? 52। 2022 में फिर से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, डंके की चोट पे दोबारा आए, फिर से साइकिल हुई पंचर। क्या दिखाता है? ये दगे कारतूस हैं। और वजह क्या है? तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार और वंशवाद। जो परिवार अपने परिवार के बाहर का अध्यक्ष ना दे पाए, वो बड़ा दिल दिखा के जो हमारे युवा बताइए आप मुझे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस ने दिया जवाब दे दूं। नहीं, कांग्रेस 30 साल तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी रहे अंतरिम अध्यक्ष। 30 आप साल फंस जाएंगे इस चर्चा में। आप क्या नहीं आया बाहर से अभी तक अध्यक्ष? आप फंस जाएंगे इस चर्चा में अध्यक्ष। नहीं, अरे आपको समाजवादी कहीं फंसते हैं क्या? समाजवादी तो इनकी बात करेंगे महंगाई बेरोजगारी की, जिसपे बोली नहीं रहे। चर्चा का विषय नहीं। सत्ता बनाई। जनता को क्या दिया? सत्ता तो आपने बनाई, पर जनता इन्हीं को सत्ता दे रही है। वापस लौट कर कब दोगे? महंगाई कब कम करोगे?
की समस्या का समाधान कब? आपका सत्ता बनाई। भैया जनरेटर बंद कर दो भैया, बहुत प्रदूषण हो गया है, जनरेटर बंद कर दो। मैं देखिए बड़ी सीरियस पॉलिटिकल डिबेट हो रही है। देखिए आचार्य जी, कल आपने एक आह्वान किया, यानी गुरुवार को आपने मेरे कार्यक्रम में एक आह्वान किया और आपने बोला कि बीआरएस को भी साथ ले लिया जाए, मायावती जी को भी साथ ले लिया जाए, ओवैसी को भी साथ लिया जाए और शिरोमणि अकाली दल को भी साथ लिया जाए, तब तो मोदी को हराने के हम करीब पहुंचेंगे। आर यू सीरियस अबाउट दिस? 100% आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट इट। व्हाई? ये बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप। देखिए, आप प्रियंका जी के एडवाइजर भी हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। जब कभी बड़ा लक्ष्य साधना होता है तो फिर छोटे मोटे मतभेदों को दूर करना पड़ता है। अगर इंडिया गठबंधन वाकई सीरियस है तो फिर बीजेपी के विरोध करने वाले सभी दलों को साथ आना चाहिए, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं जी। अब सवाल इस बात का है कि हम इन्हें तो साथ लेंगे, इन्हें साथ लेंगे, लेकिन 4-5 जो और दल हैं जिसमें बहन मायावती जी हैं, उनसे भी बात करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ओवैसी साहब से भी बात करनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ केसीआर से भी बात करनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ जगन रेड्डी से बात करनी चाहिए। अब हम सवाल इस बात का है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देगी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को गाली देगी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को गाली देगी, तो फिर जनता में इसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूँ। अगर 5 सेकेंड जी, अगर बीजेपी को हराना है सबको, तो फिर अपने छोटे मोटे मतभेद खत्म करके और सबको एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा और पूरे देश में कांग्रेस के नेतृत्व के साथ चल करके ही बीजेपी को हराया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हराया जा सकता। कांग्रेस के नेतृत्व के चलते आम आदमी पार्टी और अकाली दल साथ में आ सकते हैं। देखिए, ये तो अकाली दल बता पाएगा, वो साथ में आ सकती है। आप तैयार हैं लेने के लिए? हम तो पॉजिटिव रहे हैं इस अलायंस को लेके, हमने तो कभी मना करा नहीं है। अकाली दल के साथ भी नहीं, अब ये तो अकाली दल बताएंगे ना, पहले अकाली दल से बात तो आनी चाहिए, कोई एक तो शुरुआत। आम आदमी पार्टी तैयार है, ये तो हमारा फिर नेतृत्व तैयार कर लेगा। जब एक कमेटी बैठेगी, समिति बैठेगी तो देखेंगे। मेरा ये कहना है कि बंगाल में है नहीं, दिल्ली में कोई पूछ नहीं रहा, 7 जन्मों में नहीं आने वाले। आप कह रहे हो कि बहुत बड़ी पार्टी, अकेले मोदी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है, हाँ कर रहे हैं, क्या है मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड? नहीं, कोई रिपोर्ट कह रहे हैं कि आपका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप जीरो हैं। और आप कैसे? मैं जीरो किसी को नहीं कहता साहब, हम राम को मानने वाले लोग हैं, हम जीरो नहीं कह रहे, इनकी तरह घमंड नहीं है हमें। हम ये कह रहे हैं ये राजनीति है, लोग लड़ेंगे, हारेंगे भी, आपने बोला हम अपने गौरव भाटिया जवाब, विधायक साहब की बात का जवाब। पूरी चर्चा का जो फ्लेवर है वो यही है। मुझे याद आ गया, किसी ने चुनाव में कह दिया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए पनौती। पूरे देश को पता चल गया पनौती कौन है, और ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे, और ये गिरते रहेंगे, ये गिरे हुए लोग हैं। अनुराग भदौरिया, ये जो पूरा अलायंस का चक्कर चला रहे हैं आचार्य जी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को भी लेना चाहते हैं, आप ओके हैं इसके लिए? क्योंकि पिछली बार आपने गठबंधन तो किया था, लेकिन बीएसपी की सीटें 10 आई थी, आपकी हैसियत 5 की 5 की रही। मैं कह रहा हूं कि हम राष्ट्र के मुद्दों पे, राष्ट्र के सबसे बड़ा है, किसी भी दल से, किसी भी व्यक्ति से राष्ट्र सबसे बड़ा है। जिस राष्ट्र की बात नहीं करते, हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं, और राष्ट्र को इस समय जरूरत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आपने निपटा दिया, राष्ट्र के साथ नहीं थे आप। लोकसभा में देश को अभी राष्ट्र की जरूरत है, राष्ट्र को अभी जरूरत है कि विपक्ष की सरकार बने। जिस तरह से सत्ता पक्ष मनमानी कर रहा है, जिससे सत्ता पक्ष उसके पास लगाम छूट गई है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है। कभी भी जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रहा है। नहीं, वो उसके ना निरंकुश हो चुका है। कैसे? अरे भाई, वो बात ही नहीं करता जनता के मुद्दों पे, वो बात करता है सत्ता के मुद्दों पे। जनता जिता कर रही है। वो जीतना हारना अलग चीज होती है। अरे लोकतंत्र में क्या है? एक सेकंड, जीतना हारना, लोकतंत्र में आपका अधिकार वोट ही होता है, हाँ या ना? कुछ कहना चाहती हैं आप? लोकतंत्र में खड़े होकर बात करिए। लोकतंत्र में अधिकार क्या होता है? लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, और वोट का अधिकार जनता को। वोट का अधिकार जनता को है। जी, कोई अपनी बात रखना चाहता है, बोलिए। लोकतंत्र में अधिकार तो होता है, बात भी रखो, ये भी रखो, लेकिन आपके नेता जो है ऐसा बोलते हैं तो बात रखने का मत नहीं करता। हाँ, हम जवाब देते हैं तो अपने वोट के मतों से देते हैं। जी, ये पब्लिक बोल रही है। और कोई कुछ कहना चाहता है? मैं पीछे आता हूं। इन्होंने बोला कि लोकतंत्र के अंदर, अनुराग भदौरिया ने बोला कि लोकतंत्र में कैसे अपनी बात रखी जाएगी? लोकतंत्र में वोट से अपनी बात रखी जाती है। सर, लोकतंत्र में वोट से अपनी बात रखी जाती है, लेकिन भारत माता को गलत कहने का, अनाप शनाप कहने का अधिकार किसी को भी नहीं। ये है देश का युवा। अब आप बताइए, आपकी बात। ये सवाल है कि सर ने बहुत बात करी रिपोर्ट कार्ड दिखाने की, आप ये बताएं कि 2014 के बाद IIT और IIM में इन्होंने क्या किया? हमें तो काम से मतलब, हमें चुनाव से मतलब है ही नहीं। ये पॉइंट है पब्लिक का। अब देखिए सभी मुद्दे की बात है, हम तो सबके मुद्दे की बात नहीं करते, लेकिन मैं उत्तर लूंगा। आचार्य जी, आखिरी दौर है,
आपने आपने अरे एक मैं तो बड़ा भाई के पॉलिटिकल जवाब लकीर देते-देते- खींचने की कोशिश करी। क्या आपको लगता है कि मोदी फैक्टर है कि नहीं है? क्या आपको लगता है कि मोदी के लिए जैसा बोला जाता है आपके कि मोदी कोई फैक्टर नहीं है? क्या डू यू रियली मीन इट पॉलिटिकली? क्योंकि आपने लंबे अरसे से पॉलिटिक्स करी है, यू आर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, योर टेक ऑन दिस। अमीश, राजनीति में रहने का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त झूठ ही बोलना जरूरी है। मोदी ही फैक्टर है। आप कह रहे मोदी ही फैक्टर है? मोदी ही फैक्टर है। हमारे पास भी जब पंडित नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, हम भी खूब जीतते थे। और सुनिए, आम आदमी अब राहुल गांधी है। लिसन, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल फैक्टर हैं, और ऐसे ही समाजवादी में भी फैक्टर्स हैं, टीएमसी में ममता बनर्जी फैक्टर हैं। इस देश में फेस का बहुत बड़ा रोल है। अब सवाल उठता है कि आप अगर सब मिलकर के नरेंद्र मोदी जी को हराना चाहते हैं, तो भाई जब आप महबूबा मुफ्ती जी को साथ ले सकते हैं, बदरुद्दीन अजमल साहब को साथ ले सकते हैं, है ना, तो फिर आप ओवैसी को साथ क्यों नहीं ले सकते? एक बड़ा सवाल। दूसरा सवाल है कि जगन रेड्डी से बात क्यों नहीं कर सकते? तीसरा सवाल, आप नवीन पटनायक के बिना आप जो लोग ऐसे हैं, केसीआर वगैरह, ठीक है, जब राज्य का चुनाव हुआ तो हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं केसीआर से भी बात की जाए। पर केसीआर को हराया भी आपने। अरे तो हराया तो मुख्यमंत्री हराया। एक मिनट, आम आदमी पार्टी ने हमें हराया तो हम इनके साथ नहीं दे रहे हैं क्या? जब इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में हम हराया, हम इनके साथ नहीं दे रहे हैं क्या? ये कौन सा तरीका हो गया? इनका तो नोट एक सेकंड, वो छोड़िए, एक परसेप्शन बनता है। बहन मायावती जी के साथ लिए बिना, उनको साथ लिए बिना उत्तर प्रदेश में हम कैसे गठबंधन बना लेंगे? ये एक बड़े सवाल हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर मैं कह दूं उन्होंने ताली बजा दी, वो कह दे हम ताली बजा दें। ये एक बड़ा सवाल है। अगर हम बड़ा लक्ष्य बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मतभेद भुला करके एक होना अनुराग पड़ेगा। भदौरिया, बहुजन समाज पार्टी को आप साथ लेंगे कि नहीं? देखिए, 10 सेकंड दे दीजिए, मेरी हाँ, बात 10 सेकंड, 10 आधी सेकंड। लेके भाग गए थे आप इधर मैंने उधर बात बात ही नहीं करते बोली, आप हैं, आधी लेके सवाल का भाग जवाब गए। दीजिए। मैंने कहा जीतना हारना अलग बात होती है, लेकिन जनता से जो आप वादे करते हो वो आपको पूरा करना होता है, क्योंकि आप बार बार जनता से वादे तो करते हो, वोट भी ले लेते हो, फिर जनता को रिटर्न में क्या देते हो? फिर वादे। फिर जनता वोट देती है, फिर रिटर्न में क्या देते हो? फिर वादे। वादे पे वादे, वादे पे वादे, लेकिन जनता इंतजार करती रहती है, वादा कब पूरा करोगे? ओके, गौरव भाटिया, वादा कब पूरा करोगे? आखिरी 10 सेकंड। देखिए, पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी की गारंटी है कि एक एक वादा पूरा होगा। मेरी बहन ने एक सवाल मुझसे पूछा, उन्होंने कहा 2014 के बाद क्या बदला है। मैं आपको बता दूं, जम्मू में आईटी आ गया, एम्स बिलासपुर में आ गया। 2014 से पहले एम्स का उदाहरण दे रहा हूं, समय कम है। आईटी सेल की बात नहीं हो रही। एक शान, आईटी की हो रही है। ये आईटी गलत सेल आ गया आपका हर जगह। ये क्या था? ये तरीका आजम खान की भैंसे। अरे ये आए किसको बताओ ना बोला? कहाँ है? भैंस अरे को उसने ले आया पूछा क्या है, आजम कहाँ खान है? की? आए जिसको बताइए कहाँ है? शालीनता नहीं आती कि सुनिए, डिबेट में बिलासपुर, चर्चा सुनिए, कैसे सुनिए, होगी? सुनिए, अभी देखिए हैं? झूठ। हाँ बोलिए, जब- बिलासपुर, जब- आगे आगे अभी आगे शांत कराइए, आगे अरे आगे तोते उड़ जाओगे। आगे आगे फूंक बताइए। देंगे तो चलिए, उड़ जाओगे।